अनुसार आश्रय का स्वरूप महाप्रभु जी ने जैसे वर्णित किया है 10वें श्लोक से, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 10वें श्लोक में 10 से लेके और 13 श्लोक 4 श्लोक तकों के क्रम में श्री महाप्रभु जी ने आश्रय का स्वरूप बताया है। कल भी इस पर मैंने स्पष्टीकरण किया था। 14वें श्लोक में अन्याश्रय का स्वरूप बतलाया है और तत्पश्चात 15वें श्लोक में दृढ़ाश्रय का स्वरूप बताया है। हमें ये सारे प्रकार अच्छी तरह समझने चाहिए। तो 14वें श्लोक में महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करते हैं, अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रे भी ततोन्यत्र विवर्जयेत्। जैसे कि कल मैंने बताया था कि हमें 2 प्रकार समझने हैं। या तो हमें एक्सपेक्टेशन लेस हो जाना है, या तो अगर एक्सपेक्टेशन है तो उसका भी एक स्वरूप है, उसका भी एक तरीका है। तो वो एक्सपेक्टेशन यद्यपि केवल और केवल प्रभु से रखनी है, और वो प्रभु से एक्सपेक्टेशन रखने का तरीका किस प्रकार से। अगर हमें प्रभु से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो हम भक्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमें प्रभु से कोई एक्सपेक्टेशन करने की आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन प्रभु की एक्सपेक्टेशन करनी हो। अलौकिक काम जो है वो यही है। अगर भक्ति रूपी पुरुषार्थ, अगर अलौकिक पुरुषार्थ हम करना चाहते हैं तो अलौकिक काम तो यही है, अलौकिक इच्छा यही है, या अलौकिक एक्सपेक्टेशन यही है। तो बहुत स्पष्ट है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अलौकिक इच्छा तो करनी है, अलौकिक एक्सपेक्टेशन तो करनी है। नहीं तो ये जीव जो है वो दासत्व की श्रेणी से निकल करके, या एक भक्त की श्रेणी से निकल करके वो एक कर्म मार्गीय या ज्ञान मार्गीय जीव बन सकता है। उसे मुक्ति की आकांक्षा हो सकती, उसे मुक्त होना होगा। देखो, एक बार इस पर चर्चा हुई थी अपनी, आप सभी को शायद स्मरण जरूर होगा कि हमें मुक्त इसलिए नहीं होना है क्योंकि हम बंधन नहीं मानते हैं। अपने श्रोताओं में से भी कुछ 1-2 जन ने इस पर प्रश्न किए थे, तो मैंने ये समझाया था कि अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में मुक्ति क्यों नहीं है। क्योंकि मुक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि भक्ति है, और भक्ति जो है वो बंधन नहीं मानती है, वो संबंध मानती है। तो भक्ति का जब संबंध, भजन का संबंध जब प्रभु से बांध लिया हो तो हमें मुक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बंधन नहीं मानते। जब बंधन ही नहीं माना है तो मुक्ति कैसे। तो ये एक बहुत समझने की बात है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो लीलात्मक, आनंदात्मक, अलौकिक प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, वो कोई सामान्य नहीं। प्रभु से कुछ नहीं चाहना है, प्रभु को चाहना है, ये अलौकिक काम। तो हमें इस बात को समझना है, और अन्याश्रय से हम तभी बच सकते हैं। वैष्णव, खास बात ये ध्यान से सुनना, हम अन्याश्रय से तभी बच सकते हैं 2 परिस्थितियों में। या तो हम एक्सपेक्टेशन लेस हो जाए, पहला। दूसरा, या तो हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ प्रभु, तभी हम अन्याश्रय से बच सकते हैं, नहीं तो अन्याश्रय से नहीं बच सकते। नहीं तो कोई ना कोई विचार करके, कोई ना कोई बहाने बना करके, और यहां से वहां से कुछ ना कुछ करके, और कहीं ना कहीं से
एक छूट लेने की जो प्रवृत्ति है, एक सिद्धांतों के प्रति जो हमारी उदासीनता का भाव है, वो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी प्रकट होने ही वाला है। तो ये दो वस्तु पर जरूर विचार करें। एक, प्रभु से कैसे एक्सपेक्टेशन लेस होंगे, हम कैसे एक्सपेक्टेशन लेस होंगे, और दूसरा, यदि हमें एक्सपेक्टेशन रखनी भी है तो हमें प्रभु की एक्सपेक्टेशन रखनी। अब प्रभु की एक्सपेक्टेशन रखते रखते बहुत सी बार ऐसा हो जाएगा कि प्रभु की एक्सपेक्टेशन से उसके साथ साथ में प्रभु से कुछ एक्सपेक्ट करने लगे, प्रभु से कुछ चाहने लगेंगे, जैसा गोपीजनों ने चाहा, जैसा ब्रजभक्तों ने चाहा। चाहत प्रभु की ही है, लेकिन वो चाहत को निभाने में प्रभु से कुछ चाहत हो गई। देखो, मूल उद्देश्य तो प्रभु की चाहत है, प्रभु से चाहत उस प्रभु की चाहत के अंतर्गत है, स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि प्रेम का संबंध है, एक निष्कपट प्रेम का संबंध अगर होता है, एक अलौकिक प्रेम का संबंध अगर होता है, उसमें चाहना किसी व्यक्ति से नहीं होती है, किसी व्यक्ति की चाहना होती। जैसे हम विचार करें कि पति और पत्नी अगर हैं, अगर पत्नी को पति के लिए, पति को पत्नी के लिए एक दूसरे की चाहना से भी ज्यादा एक दूसरे से कुछ चाहना है, तो वो संबंध में प्रेम या उस संबंध की उज्ज्वलता या उसकी दृढ़ता, उस पर कभी ना कभी और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में अगर दोनों को एक दूसरे की चाहना अगर है, तो प्रश्न चिन्ह लगना या उस पर कभी विचार करना कि भाई देखो, ये बड़ा पत्नी को हो, पति के लिए तो बड़ा देखो स्वार्थी है, पति को हो पत्नी के लिए देखो कितनी स्वार्थी। ये विचार आना या ऐसा कोई एक भाव हृदय में आना, ये संबंध को मजबूत नहीं करेगा, ये संबंध को कच्चा करेगा। लेकिन देखो, एक जैसे एक सामान्य सी बात, यदि पत्नी अपने पति से कोई तोहफा चाहे, कोई गिफ्ट चाहे, कोई वस्तु अगर चाहे, और पति को वो गिफ्ट या वो तोहफा या वो वस्तु या वो भेंट देने में खुशी होती है, आनंद होता है, वो परिस्थिति में अगर हम विचार करें तो वो भेंट महत्व की बात नहीं, वो संबंध या प्रेम महत्व की बात। इसलिए क्योंकि वो भेंट या वो गिफ्ट या वो तोहफा वो उस संबंध के अंतर्गत आ रहा है। देखो, वो पत्नी पति को चाह रही है, इसलिए पत्नी पति से कुछ चाह रही है। लेकिन मूल में क्या है? मूल में पति की चाहत है, पति से चाहत है। आप सब समझ रहे होंगे मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है पति और पत्नी का ही, जैसे कि अभी उदाहरण अपन जिस पर चर्चा कर रहे हैं, पति की चाहत के अंतर्गत पति से कुछ चाहत हो सकती है, लेकिन पति की चाहत साइड में रह करके और पति से चाहत वो मुख्य हो जाए, तब फिर अन्याश्रय जो है वो शुरू हो जाता है। एक्सपेक्टेशन ने आपकी फीलिंग्स को, आपके अटैचमेंट को ओवर रूल किया हुआ है। पुष्टि भक्ति मार्ग का मूल जो है, हार्द जो है वो ये है कि एक्सपेक्टेशन जो है
वो अटैचमेंट या अफेक्शन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन के कारण, देखो दूसरी बात, एक्सपेक्टेशन प्रभु से जुड़ने का माध्यम नहीं होना चाहिए। अफेक्शन और अटैचमेंट ये प्रभु से जुड़ने का माध्यम होना चाहिए। जबकि सकाम मार्गों में, सकाम भक्ति मार्गों में, सकाम मार्ग भी है, जैसे कि गीता जी के ऊपर भी अपनी चर्चा हुई थी, जैसे कि गीता जी में प्रभु ने आज्ञा करी है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ, अर्थार्थी वो अर्थ के निमित्त से भी प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु को कोई आपत्ति नहीं है उसमें। और इसकी स्पष्टता भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को स्पष्टता पूर्वक ठाकुर जी ने दी है। तो प्रभु को उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर एक्सपेक्ट कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो ये बड़ा ही दिव्य विचार है श्री महाप्रभु जी का। देखो, हम इन बातों को समझे बिना अन्याश्रय और दृढ़ाश्रय का विचार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ इतना कह सकते कि हम किसी को नहीं मानते, लेकिन ये भी हकीकत नहीं कि हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि हम तो सभी को मानते हैं। श्री महाप्रभु जी कौन से ऐसे देवता हैं शास्त्र में जिनका वर्णन हो और महाप्रभु जी न स्वीकारते? आप बताइए। हम भजन नहीं करते, हम वंदन अवश्य करते, भजन नहीं करते, इसमें कहां गलत बात है? इसमें तो कोई गलत बात है। हम किसी और से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? हम अपनों से एक्सपेक्ट करते हैं या हम अपनों को ही एक्सपेक्ट करते हैं? हमारी ये चाहत है कि वो हमें अपनाए, हमने उन्हें अपनाया है, अब हमारी ये चाहत है कि वो हमें अपनाए, और वो हमें अपना मानते हुए उसी के अंतर्गत कुछ भेंट दे, कुछ तोहफा दे, उसमें कहां आपत्ति की जाए? लेकिन मूल में वो चाहत, मूल में उसकी चाहत है, उससे चाहत है। ये अन्याश्रय का और दृढ़ाश्रय का बहुत बड़ा सूत्र है। आप सभी इस बात को खास ध्यान रखिएगा। तो 14वें श्लोक की अब टीका में हम आगे बढ़ेंगे। टीकाकार नरसिंह लाल जी जैसे आज्ञा करते हैं, जैसे कि कल भी अपन ने जहां पर विराम किया था, न्यासादेश ग्रंथ में, न्यासादेश में लिखो है, तो प्रभु ने सु अन्य को भजन और विनकी पासु अपेक्षाओं छोड़ दी। यहां पे वही बात है कि प्रभु से अन्य का भजन, प्रभु का भजन हमें करना है, प्रभु के अलावा, पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अलावा अन्य का भजन हमें नहीं करना है। वैसे उनसे अपेक्षा भी छोड़नी, ये भी खास बात को ध्यान में रखना है। दोनों ही बात साथ साथ में चलेगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम ऐसा विचार करते हैं कि हम भजन कहां करना है, लेकिन अपेक्षा करने में क्या तकलीफ? अगर कोई हमें कुछ देता है तो लेने में क्या हर्ज? अगर किसी अन्य देवता से कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? कि दोनों ही वस्तु, आप भजन नहीं कर रहे हो लेकिन अपेक्षा रख रहे हो। अपेक्षा भी अपनों से रखना ठीक है। अगर अपेक्षा दूसरों से है तो अपेक्षा एहसान हो सकता है, और एहसान कभी न कभी चुकता करना पड़ता है। देखो, बिना एहसास का एहसान अगर दिया जाए, जिससे हमारे एहसास जुड़े हुए हैं, उनका कुछ दिया हुआ एहसान नहीं होता है, वो एहसास ही, वो प्रेम ही होता है। तो प्रभु के द्वारा अगर कुछ दिया अगर जाए
अच्छी बात है, बल्कि अपने पुष्टि मार्ग में इसका प्रकार भी है, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, उसी पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अन्य से अपेक्षा नहीं रखनी, हमें यह विचार खास करना है कि ये अन्य, और अन्य से हम अपेक्षा नहीं रखते, इसकी हमें स्पष्टता रखनी है। कहीं से भी कुछ भी प्राप्त हो जाए और हम खुश हो जाएं, ये भाव या ये स्वभाव ऐसा हम लोगों का नहीं। ऐसा एक स्वाभिमानी व्यक्ति का, एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व धराने वाले का ऐसा न तो विचार होता है, न तो ऐसा भाव होता है। अगर कोई हमें कुछ दे, अगर कोई हमें कुछ गिफ्ट दे, अगर कोई हमें 2 बार बुलाए अपने घर पे, तो हम 1 बार तो कम से कम उसे अपने घर पर बुलाएंगे। एक सामान्य व्यवहार की प्रक्रिया है। अगर अन्य अगर मानते हैं, अगर उनसे कोई हमारा निश्चित कोई संबंध ऐसा नहीं, वो परिस्थिति में हम कभी भी उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, और वो सही भी, उसमें कोई गलत भी नहीं। तो अन्य से अपेक्षा नहीं रखनी, अन्य को भजन भी नहीं करना। आगे टीकाकार आज्ञा करते हैं कि तहां ऐसी शंका होए जो प्रभु के पास प्रार्थना करनी, ये तो योग्य नहीं। कासु कछुक पदार्थ की अपेक्षा होए तब दूसरे देव की पास प्रार्थना मात्र करे, भजन भी न करे और गमन भी न करे, तो कहां अड़चन है? ये विचार बड़ा ही सुंदर है कि चलो भाई, प्रभु से तो कोई प्रार्थना हमें करनी नहीं है, प्रभु से तो कुछ मांगना नहीं। देखो, यहां पे 2 प्रकार महाप्रभु जी ने वर्जित किए, एक तो भजन, दूसरा गमन। भजन करना सिर्फ बैठ करके नाम ले। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि हम जा थोड़ी रहे हैं, तो दोनों ही वस्तु को निषेध किया हुआ है, दोनों ही वस्तु को वर्जित किया हुआ है। भजन भी नहीं करना है, गमन भी नहीं करना। ना हमें जाना है, ना हमें उनसे कुछ चाहना है, तो हमें से कुछ भी नहीं करना। तो कहा कि भाई अन्य का भजन या गमन न किया जाए, लेकिन केवल अगर प्रार्थना करी जाए तो उसमें कोई आपत्ति है? टीका, जो भी टीका होती है किसी भी ग्रंथ की, तो उसमें टीकाकार की ये शैली होती है। टीकाकार आप एक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं और उस पर फिर प्रति उत्तर देते हैं। तो कहे कि भजन गमन आदि करे ना, तो कहा अड़चन? सिर्फ प्रार्थना करना, कोई छोटी वस्तु किसी अन्य से, प्रभु के पास से, किसी अन्य के पास से तो छोटी वस्तु अपेक्षित है, और वो वस्तु जो अपेक्षित है उसके लिए हम केवल उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। हमने न तो ऐसा माना है, न तो ऐसा ठाना है, न तो ऐसा जाना है कि हमें उनका भजन करना है और न उनके सन्मुख होना है, कोई अन्य देव हो, कुछ भी, केवल उनसे अपेक्षा करनी या प्रार्थना करनी, उसमें कोई आपत्ति है? भजन नहीं किया है, गमन नहीं किया, तो क्या आपत्ति? तो कहा कि ऐसी शंका होए, कहा कहते हैं जो दूसरे देव को भजन और विनके पास गमन आदि जैसे छोड़े, तैसे स्वल्प तथा बड़े कार्य में हूं, दूसरे देव के पास प्रार्थना छोड़। प्रार्थनाओं छोड़नी, भजन छोड़नो, गमन छोड़नो और प्रार्थनाओं छोड़नी। क्योंकि मूल में क्या कहो है, तो कि मूल में विवर्जयत ऐसे लिखो है, तो कि ताको अभिप्राय ऐसो है जो सर्वथा प्रार्थना न करे। प्रार्थना कार्य मात्रे भी ततोन्यत्र विवर्जय। भजन भी नहीं करना है, गमन भी नहीं करना है, प्रार्थना भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना।
मूल में यह सिद्धांत है कि कोई अपेक्षा नहीं करनी, हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी है, अन्य को हमसे कोई अपेक्षा हो ऐसा भी कोई कार्य में नहीं करना है। इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, लेकिन अन्य को हमसे एक्सपेक्टेशन में ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि उस एक्सपेक्टेशन पर अगर खरा उतरने अगर हम जाएंगे तो हमें अन्याश्रय करना पड़ेगा, हमें हमारे शरण धर्म से चूकना पड़ेगा। वो परिस्थिति में हमें इस बात का दृढ़तापूर्वक विचार रखना है कि हमें न तो गमन करना है, न तो भजन करना है, न तो प्रार्थना करना। तो विवर्जयेत ऐसो लिखो है, ताको अभिप्राय ऐसो ही है, तो सर्वथा प्रार्थना न करे। और मूल में बहुवचन है, तासु काहू प्रकार की प्रार्थना न करनी ऐसो अभिप्राय देता। काहू प्रकार की प्रार्थना न करनी। अन्य के पास देखो, अब ये बड़ा ही विचार करने वाला है, अन्य के पास तो काहू प्रकार की प्रार्थना न करनी, भजन न करनो, गमन न करनो, काहू प्रकार की प्रार्थना भी न करनी। तो वापस टीकाकार बड़े ही सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत दशम स्कंद ब्रजलीला अंतर्गत बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब कह रहे हैं कि प्रार्थना न करनी, काहू प्रकार की प्रार्थना न करनी, कोई प्रकार की प्रार्थना न करनी, तो फिर श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में ब्रजभक्तों ने प्रार्थना करी है ऐसा बताया। कहां करी है, अब उस पर स्पष्टीकरण करते हैं कि यहां ऐसी शंका हो जो परम प्रेम, आसक्ति और व्यसन पर्यंत प्राप्त भय, ऐसे व्रजवासिन ने दावानल की निवृत्ति के लिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए और वृष्टि की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करी है। कितनी अद्भुत बात बताते हैं कि ये तीन वस्तु में श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है कि ये तीन परिस्थितियों में ब्रजभक्तों ने भी प्रभु के पास में प्रार्थना करी। तो कौन सी वस्तु है? पहला कहा कि दावानल की निवृत्ति, प्रभु ने जब दावानल पान किया, दावानल की निवृत्ति, क्षुधा की निवृत्ति और वृष्टि की निवृत्ति। गोवर्धन लीला के अंतर्गत वृष्टि की निवृत्ति के लिए भी ब्रजभक्तों ने प्रार्थना करी है। तो क्या तैसे कितने मुक्ति प्रभुतीन की हूं प्रार्थना करते हैं, तो यहां प्रार्थना को निषेध क्यों कर दियो भाई? जब ब्रजभक्त प्रार्थना कर सकते हैं, ब्रजभक्त प्रभु से साक्षात प्रभु विराजमान है, प्रभु सन्मुख बैठे हुए हैं और प्रभु से ही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जंगल में आग लग जाती है और विनती करते हैं प्रभु से, अब कुछ उपाय करो। वैसे ही अतिवृष्टि होती है। गोवर्धन लीला के अंतर्गत इंद्रमान भंग का जो प्रसंग आता है दशम स्कंद के अंतर्गत, उसमें भी अतिवृष्टि के कारण जब ब्रजभक्त देखते हैं कि यहां पर अब और कुछ भी ऐसा नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा रक्षण कर सके, अब प्रभु के चरणारविंद में प्रभु की शरण है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है जो हमारा रक्षण कर सके। वो परिस्थिति में प्रभु से प्रार्थना तो करी है। यहां पर टीकाकार क्या आज्ञा करते हैं कि जैसे क्षुधा की निवृत्ति के लिए, दावानल की निवृत्ति के लिए और अतिवृष्टि की निवृत्ति के लिए ब्रजभक्तों ने प्रार्थना करी, तो हम मुक्ति के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? चलो अन्य कोई वस्तु के लिए करें या न करें, मुक्ति के लिए अगर प्रार्थना करें तो उसमें कोई आपत्ति की बात।
देखो उनको भी तो मुक्त होना था ना, ब्रजभक्तों को भी कोई परिस्थिति सामने आई थी, उससे मुक्त होना था, तो उन्होंने प्रार्थना करी। ऐसे ही हमें मुक्त होना है किसी वस्तु से, तो हम प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? तो टीकाकार आज्ञा कर रहे हैं, ऐसी शंका को समाधान यह है जो ब्रजवासी ने दावानल के प्रसंग में 2 ही बीरियां प्रार्थना करी है, 2 समय प्रार्थना करी, 2 बार दावानल पान प्रभु ने किया है, दावानल का शमन प्रभु ने किया है, ब्रजभक्तों का रक्षण प्रभु ने किया है। तामे प्रथम की प्रार्थना में कहो है कि हम आपके चरण को छोड़वे में समर्थ नहीं है, इतने दावानल सयो जाए, परंतु आपके चरण को विप्रयोग सयो नहीं जाए। देखो यहां पर यही अब स्पष्टता है कि हमें एक्सपेक्टेशन करनी तो कैसी करनी। तो कहा कि पहले जब दावानल, पहले जब अग्नि आती है तब प्रार्थना क्या करते हैं, तब विनती। देखो यहां पे प्रार्थना का अर्थ जो है वो विज्ञप्ति से है, विनती से, मांगने से नहीं। विज्ञापित करना, ज्ञापित करना और मांगना ये दोनों अलग अलग चीज। देखो मांगना, मांग ऐसी वस्तु है, देखो कई बार मुझे लगता है कि पहले इस पर थोड़ा विचार भी हुआ था, विज्ञप्ति और प्रार्थना में अंतर क्या है। एक सूक्ष्म प्रकार जो है वो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि मांग ऐसी वस्तु है या प्रार्थना ऐसी वस्तु है कि भाई चलो तुमसे मांग लेते, तुम दे दो, तुम नहीं दे सकते तो चलो इनसे मांग लेते हैं, किसी और से मांग लेते हैं, वो दे दे। वहां पे मूल में जरूरी क्या है? मांग जरूरी है, मांग पूरी जरूरी होना। जरूरी ये नहीं है कि किससे मांग पूरी हो रही है, जरूरी ये है कि मांग पूरी हो रही है या नहीं हो रही, ये आवश्यक। तो प्रार्थना वो तब होगी जब हमारा ध्यान केवल मांग पर हो, लेकिन विज्ञप्ति तब होगी जब उस वस्तु से ज्यादा प्रभु पर ध्यान हो, प्रभु से विज्ञप्ति करना, प्रभु को ज्ञापित करना, प्रभु से विनती करना। ज्ञापित, प्रभु को तो सब ज्ञात है, प्रभु को क्या ज्ञापित करना, ये तो मात्र लीला है। प्रभु से मांगने का तात्पर्य प्रभु को मांगना, प्रभु की कृपा को मांगना है, प्रभु की कृपा प्रसाद को मांगना, अन्य कुछ नहीं मांगना। तो कितनी सुंदर आज्ञा करी है टीकाकार ने कि मांगा जरूर है 2 बार, दावानल के समय में 2 बार। भागवत दशम स्कंद में वर्णन प्राप्त होता है, अब वो प्रसंग पर हमें नहीं जाना है, लेकिन उस पर जो विनती करी है, जो प्रार्थना करी है, उसका विचार करना है। ये विषय ये है। तो तामे प्रथम की प्रार्थना में कहो है कि हम आपके चरण को छोड़वे में समर्थ नहीं, हम आपके चरणों को छोड़ने में समर्थ नहीं है प्रभु, याके लिए दावानल सयो जाए। ये अग्नि जो यहां पे फैल गई है, ये अग्नि जो आग यहां पर लग गई है, इसे हम सह सकते हैं। क्यों सह सकते हैं? क्योंकि आपके चरणों को छोड़ करके कहां जाए, इसलिए सह सकते हैं, परंतु आपके चरण को विप्रयोग सयो जाए नहीं। ये अग्नि के कारण आपके चरणों का विप्रयोग हो रहा है या होगा, वो विप्रयोग सहन नहीं हो रहा है। वो विप्रयोग की अग्नि इस अग्नि से ज्यादा है। आपके चरणों का विप्रयोग सहन नहीं हो रहा है प्रभु, ये विप्रयोग अग्नि जो है वो ज्यादा है, इस अग्नि से बहुत ज्यादा। पहली तो ऐसी विनती करी, अब दूसरी विनती जो है वो दूसरे प्रकार प्रार्थना का या दूसरा प्रकार विज्ञप्ति का, वो टीकाकार श्री नरसिंह लाल जी आज्ञा करते हैं।
और दूसरी बीरिया प्रार्थना करी है। ताको अभिप्राय ऐसो है तो प्रभुन के संग क्रीड़ा में साम्य बुद्धि भई सो अपराध भयो, परंतु आप सिवाय हमको तथा हम बिना आपको क्रीड़ा न होगी और हमारो जीवन हो आप बिना न रहेगो। दासु दावा नल को भय हमको नहीं, परंतु आपके स्वरूप को अंतराय हमसु नहीं सयो जाए। ऐसे अभिप्राय से प्रार्थना करिए। देखो प्रार्थना में सबसे बड़ा जो है वो अभिप्राय मुख्य। जैसे कोई अवसर हो, हम किसी को कोई गिफ्ट दें, हम किसी को कोई तोहफा दें, हम किसी को कोई भेंट दें, तो महत्व यह है कि वो भेंट, देखो भेंट का क्या अर्थ है? अगर हम विचार कर रहे हैं भेंट का मतलब क्या होता है, भेंट का अर्थ बहुत स्पष्टता पूर्वक ये है कि जो भेंट, जो मिलना हमारा हुआ है, वो मिलन का, वो भेंट का एक स्मरण रहे, उसकी विस्मृति न हो, इसलिए वो तोहफे के स्वरूप में, वो भेंट के स्वरूप में। देखो अपने आप अपने कुश्ती भक्ति मार्ग में कितना सुंदर शब्द है भेंट। अपने आप दान शब्द नहीं है, क्यों नहीं? अपने आप लीलावाचक दान, अपने आप दान लीला है, लेकिन प्रभु को देने के अर्थ में दान नहीं, गुरु को देने के अर्थ में दान नहीं है। प्रभु को तो हम भेंट करते, गुरु को तो हम भेंट करते। क्यों? क्योंकि भेंट में भक्ति भाव आएगा, प्रेम भाव आएगा, निष्कपट भाव आएगा। लेकिन दान में जो है वो केवल और केवल अपनी सत्ता छोड़ के दूसरे की सत्ता स्थापित करने का भाव आएगा। हमारा नहीं है तुमको दे दिया, हमारा नहीं है तुमको दे दिया। अगर हमारा नहीं है तुमको दे दिया लेकिन तुम तो हमारे हो ना, उसका क्या किया जाए? तो अपने आप में कितना सुंदर ये शब्द है भेंट का, कि प्रभु से जब मिलन हुआ, प्रभु के सन्निधान में जब हम गए या कुछ आनंद हुआ, तो आनंद के निमित्त से, वो आनंद की स्मृति में कोई वस्तु प्रभु के सन्मुख पधराई गई, प्रभु को समर्पित करी गई, वो भेंट, वो दान नहीं, वो निवेदन। कहा दूसरी बार जब दावानल के समय में ब्रजभक्तों ने प्रार्थना करी है, तो ता कहते हैं कि ताको अभिप्राय ऐसो है जो प्रभु के संग क्रीड़ा में साम्य बुद्धि भई। प्रभु के संग क्रीड़ा कर रहे हैं गोप बालक, उसमें साम्य बुद्धि हो गई है, समानता का भाव आ गया है, स्वामी और सेवक का कोई भेद रहा नहीं है, प्रभु और दास का कोई भेद रहा नहीं है। तो साम्य बुद्धि भई सो अपराध भयो, परंतु आप सिवाय हमको तथा हम बिना आपको क्रीड़ा न होगी और हमारो जीवन हूं आप बिना न रहे। कि प्रभु आप इस दावानल से रक्षा न करोगे, यद्यपि हमारा अपराध हुआ है, लेकिन इस दावानल से अगर आप रक्षण न करोगे तो हमें अंतराय होगा। और ये अंतराय ये इस अग्नि से ज्यादा है। ये विप्रयोग अपने जैसे कि पहले जैसे कि ब्रजभक्तों ने विनती करी उसके अनुसार विप्रयोग अग्नि जो है वो असहनीय लगी। और दूसरे बार भी तासु दावानल को भय हमको नहीं, ऐसे स्पष्टता से कह रहे हैं। ब्रजभक्तों ने विनती करी है, टीकाकार आज्ञा कर रहे हैं दावानल को भय हमको नहीं है, ब्रजभक्त ऐसे विनती कर रहे हैं, परंतु आपके स्वरूप को अंतराय हमको नहीं सह जाए, कि दावानल के कारण आपसे अंतराय नहीं सहा जा रहा है, ऐसे अभिप्राय सु ही प्रार्थना करिए। अभिप्राय देखिए, मूलतः अभिप्राय क्या है, इस पर विचार करना। मुख्य क्या है, प्रभु की चाहत या प्रभु से चाहत? प्रभु की चाहत साइड में रह गई और प्रभु से चाहत ही मुख्य बन गई है,
तो वो अन्याश्रय का स्वरूप ले लेगी, तो वो शरण धर्म को छुड़वाने वाला भाव हो जाएगा। लेकिन प्रभु की चाहत है, इसलिए प्रभु से चाह। जैसे कि दामोदर दास संबलवारे की वार्ता में आता है 84 विष्णु के अंतर्गत। दामोदर दास संबलवारे की वार्ता में श्री महाप्रभु जी की सेवा दामोदर दास कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी आप बड़े प्रसन्न हुए दामोदर दास की सेवा से, और आपने आज्ञा करी कि भाई तेरे मन में कछु है, जो कछु हो सो कह दे, मांग दे। तब दामोदर दास ने विनती करी कि प्रभु मोकू तो नहीं, पर मेरी स्त्री को पुत्र की अपेक्षा है। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि जरूर होगा। और जब गर्भ रहा, दामोदर दास की स्त्री को जब गर्भ रहा, तो ज्योतिषी के पास में दासी को भेजा पूछने के लिए कि पुत्र होगा या नहीं होगा। ये बात जब महाप्रभु जी को पता चली तो आपने यही आज्ञा करी कि भाई तेरी स्त्री से अन्याश्रय हुआ तो पुत्र तो जरूर होगा, परंतु वैष्णव नहीं होगा, दैवी नहीं होगा, आसुरी होगा, यवन होगा, म्लेच्छ होगा। पुत्र हुआ लेकिन यवन हुआ, म्लेच्छ हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रभु से एक्सपेक्टेशन हो चुकी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें प्रभु की एक्सपेक्टेशन के अंतर्गत प्रभु से कुछ एक्सपेक्ट करना ये गलत बात नहीं है, ये तो महाप्रभु ने स्वीकार किया। लेकिन प्रभु की एक्सपेक्टेशन को साइड में रख लेना, वो मांग ही मुख्य हो गई है, वो चाहत ही मुख्य हो गया। हमें इस वस्तु की चाहत है, कौन दे सकता है, ये दे सकता है तो उसके पास में जाए, वो दे सकता है तो उसके पास में जाए। देखो वैष्णव, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में देखो भक्ति का धर्म इतना दिव्य है कि भक्त जो है वो अपनी मर्यादा खुद खींचता है। जैसे सीता जी के रक्षण के लिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची है, लेकिन यहां पर हमारे रक्षण के लिए कोई लक्ष्मण नहीं है। कोई रावण अगर आता है तो हमें स्वयं हमारी लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। इसका उल्लंघन हम नहीं करने वाले। हमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, हमने अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो रावण की चलेगी, नहीं तो रावण की नहीं चलेगी। तो जब भी हमारे साथ में कभी भी कोई ऊंच नीच होती है तो इसका विचार हमें भी करना पड़ेगा कि हमने कहीं लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन तो नहीं किया है, तो ये रावण का जोर हम पर चला, नहीं तो नहीं चलता। तो ये महाप्रभु जी के सिद्धांतों की जो लक्ष्मण रेखा है, अगर उसके अंतर्गत हम रहते हैं तब तो आसुरावेश का, लौकिक भावों का, अन्य आसुरी भावों का हम पर कुछ नहीं चलेगा। ये रावण का हम पर कुछ नहीं चलेगा। नहीं तो कितने रावण खड़े हो जाएंगे और किन किन से लड़ते रहोगे। इससे अच्छा यही है कि लक्ष्मण रेखा बांध दी जाए। ये तो बहुत अच्छा था कि वो समय में रावण एक ही था। हमारे सामने तो कितने सारे रावण हैं। अब सारा का सारा ध्यान जो है वो रावण से लड़ने में ही लगा दिया है, तो राम का विचार भी नहीं आएगा। राम का भजन तो दूर है, राम के प्रति समर्पण तो दूर है, लेकिन रावण से लड़ने में ही सारा का सारा जो अपना सामर्थ्य है, जो अपनी शक्ति है, वो लग गई है। तो राम का तो विचार भी नहीं आने वाला। अपनी एक्सपेक्टेशंस को ओवर रूल ना हो।
इस बात का हमेशा ध्यान रखें। टीकाकार क्या आज्ञा करते हैं, तासु ही। अब ये दो प्रकार की विज्ञप्ति हैं। दशम स्कंद के अंतर्गत, ब्रजलीला के अंतर्गत ये दो प्रकार, जब दो बार दावानल आता है उसका मूल समझाते हैं। टीकाकार आज्ञा करते हैं कि ऐसे नहीं कही कि हमारी रक्षा करो, दासु ही हमारी रक्षा करो, ऐसे नहीं कह के रक्षा करवे योग्य हो ऐसो कयो है, सो व्यसन भाव सु कयो है, अपने सुख की अभिलाषा सु कयो नहीं। ये हार, यही देखो, ये एक्सपेक्टेशन करते तो अन्याय नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। ऐसे नहीं कहा है कि आप हमारी रक्षा करो, तो शायद ऑर्डर हो जाता, आप हमारी रक्षा नहीं करोगे तो और कौन करेगा, आप हमारी रक्षा करो चलो। ब्रजभक्तों ने ऐसे नहीं कहा है। ब्रजभक्तों ने क्या कहा है, अगर हमारी रक्षा होनी है, अगर प्रभु आप हमें सुखदान करने पधारे हो, तो हमारा रक्षण करने योग्य केवल आप, अन्य कोई भी हमारा रक्षण नहीं कर सकता। आपको ये लीला करनी है, आप ही ये लीला के अंतर्गत, इस लीला के नायक तो आप हो, तो आप हमारा रक्षण करने योग्य हो। ये देखो, ये विज्ञप्ति, यहां पे एक्सपेक्टेशंस जो है वो अटैचमेंट को, अफेक्शन को ओवर रूल नहीं करती। बहुत ध्यान से इस बात को समझना और विचार करना आप सब। एक्सपेक्टेशंस को अफेक्शन और अटैचमेंट्स से ओवर रूल नहीं होने देना, एक्सपेक्टेशन को ओवर रूल नहीं करने देना। तो क्या ऐसो व्यसन भाव सु कयो, व्यसन अवस्था प्राप्त हो चुकी, प्रेम आसक्ति व्यसन, व्यसन अवस्था प्राप्त हो चुकी। ये कैसे कहा, व्यसन अवस्था प्राप्त हो चुकी है, शब्दों से ही पता चल गया। शब्द ही कैसे थे, शब्द ही इतने अद्भुत कि आप ही हमारा रक्षण करने योग्य हो। व्यसन भाव सु कयो है, अपने सुख की अभिलाषा सु नहीं कर। ऐसा नहीं कि प्रभु ने उनका रक्षण एक बार किया और प्रभु को बोला थैंक यू और निकल ली। देखो, जहां पे खुद के सुख की अभिलाषा होगी ना, वहां पे अपन सिर्फ थैंक यू बोलते हैं। अभी बीच में, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हमेशा आती रहती हैं, हमेशा सुनते रहते हैं। सोशल मीडिया पर ही बहुत समय पहले ही, मुझे लगता है आप सभी को ध्यान होगा, इस बारे में कई ऐसे प्रकार के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें प्रभु को हर चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। प्रभु आपने हमें ये दिया, थैंक यू, आपने वो दिया। रोज प्रभु को थैंक करो, रोज प्रभु को थैंक करना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु देखो, भोजन करने के पहले प्रभु को थैंक करो कि भाई आपने भोजन दिया। रोज कुछ काम हमारा संपन्न होता है तो थैंक करो भगवान को कि हमारा काम संपन्न हो गया। हर चीज के लिए प्रभु को थैंक करो, इस बात के लिए थैंक यू, उस बात के लिए थैंक यू, फलानी बात के लिए थैंक यू, ढिकानी बात के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू करो। अब यही थैंक यू जो है वो प्रभु के अलावा हम किसी और को थैंक्स देते हैं या नहीं देते, धन्यवाद देते हैं या नहीं देते। तो हमारे पुष्टि मार्ग की तो मर्यादा, उसका सिद्धांत ही पूरा अलग है। प्रभु को कभी धन्यवाद करो, कभी धन्यवाद करो। धन्यवाद के पात्र प्रभु कैसे हो सकते हैं जब प्रभु के अलावा कोई कुछ देने के लिए समर्थ ही नहीं है। प्रभु ही सब देने के लिए समर्थ हो तो उनको धन्यवाद कैसा। प्रभु देने में समर्थ है
प्रभु ने जो दिया है वो प्रभु के लिए ही है। देखो, प्रभु के द्वारा है, प्रभु के लिए है और प्रभु का है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी के लिए ये जो बोला जाता है। जब सब कुछ प्रभु का ही है तो हमें धन्यवाद कैसे, उनको धन्यवाद आप कैसे दो? बहुत छोटा शब्द हो जाए, धन्यवाद देना बहुत छोटा शब्द हो जाए। क्या माँ को हम थैंक बोल के और छूट सकते? मम्मी आपने है ना बचपन में मेरा बहुत ध्यान रखा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे आपका ध्यान, आप मेरा ध्यान रखो, ऐसी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन यहाँ पे टाटा बाय बाय कर देते हैं, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्या थैंक यू बोल के आप निकल सकते हैं? क्या हम थैंक यू बोल के और निकल सकते हैं? अगर माँ को, अगर माता को अगर थैंक यू बोलना है तो क्या है? आजीवन उसका सेवन करना, आजीवन उसका रक्षण करना, आजीवन उसका ध्यान करना, ये थैंक यू। बार बार उसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू है ना बोलना, भाई तुमने हमें बचपन में ये दिया था, वो दिया था, इतना ध्यान रखा था, ऐसे हमें बड़ा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू थैंक ये थैंक यू नहीं है। आप अपनी माता को थैंक यू उसी तरीके से बोल सकते हो कि आप उसका कितना केयर करते हो, वो सबसे बड़ा थैंक यू होगा उसका। जब माता को हम थैंक यू, माता के लिए थैंक्स बोलना बहुत छोटा शब्द हो जाता है। आप विचार करो, भगवान को थैंक्स बोलना कितना छोटा है। भगवान को थैंक्स नहीं बोलना है। पुष्टि भक्ति मार्गीय वैष्णवों को खास ध्यान रखना है, हमें भगवान को कभी थैंक नहीं करना है। हमें अगर कुछ कहना है भगवान को तो क्या कहना है? श्री कृष्ण शरणम मम, ये कहना है। इससे बड़ा थैंक्स और कुछ भी नहीं है। और सिर्फ कहना नहीं है, शरण भावना, सर्वथा शरणम हरि, अष्टाक्षर इसीलिए बताया, सर्वथा शरणम हरि और सर्वार्थे शरणम हरि। इन दोनों को बोलना है, देह से उसको निभाना है, मतलब सेवा करनी है, और मन में भावना भी रखनी। इन तीनों को निभाना है, वो थैंक्स है। जैसे माता के प्रति, मां के प्रति केवल थैंक्स बोलने से नहीं होगा, उसका ध्यान रख करके थैंक्स करना है। मन में वो भाव रख के, मन में वो थैंकफुलनेस रख के और चलना है, वो धन्यवाद है। ऐसे ही प्रभु के प्रति शरण भावना दृढ़ रखनी, वो धन्यवाद है। प्रभु का बन के रहना, वो धन्यवाद है। धन्यवाद बोल के और सरक जाना, निकल जाना, छूट जाना, वो धन्यवाद नहीं होता है। इस प्रकार का धन्यवाद कभी न दें। ऐसे व्यसन भाव सुख कहो है, खुद की सुख की अभिलाषा सुनाई कहो। खुद के सुख की अभिलाषा कब होती? आपने हमारा रक्षण किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जैसा कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आगे भी रक्षण करते रहना। नहीं, प्रभु आप ही रक्षा करवे योग्य हो, क्योंकि हम तो आपके ही, और ये निभाया, सो ये व्यसन भाव सुख। इस श्लोक की जो आगे का जो कुछ अंश इस श्लोक की टीका का बाकी है, उस पर हम विचार आगे करेंगे। और यद्यपि आज समय कम होने के कारण मैं दो प्रश्न जो हैं उनके उत्तर देना चाहूंगा। यद्यपि आज जो अपना सबसे बृहद जो प्रश्न है उसको समयाभाव के कारण नहीं ले पाएंगे, उसका विचार आगे हम जरूर से करेंगे। जिन दो प्रश्न हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में उनका मैं प्रति उत्तर दे सकता हूं, इसलिए वो दो प्रश्न का प्रति उत्तर मैं दूंगा। प्रश्न नंबर 34वां है, भारती बहन शाह, उन्होंने एक प्रश्न किया है, गुजराती में वो लिखती हैं, મને જાણવું છે કે આપણે ઠાકોરજી માટે કોઈ સામગ્રી સિદ્ધ કરી હોય અને ઠાકોરજીને આરોગાવી અને વધેલી સામગ્રી હોય એને હાથ ખાસા કર્યા વગર બાય મિસ્ટેક એ સામગ્રીને હાથ લાગી ગયો, તો એ સામગ્રી પણ પ્રસાદી જ ગણાય?
जैसा उन्होंने प्रश्न किया है हिंदी में मैं उसे समझाऊंगा। प्रभु के लिए कोई सामग्री सिद्ध करी है, उसमें से कुछ सामग्री प्रभु को भोग धरी है और कुछ रहने दिए के बाद में भोग आए। लेकिन जो सामग्री भोग आ चुकी है, प्रसादी हो चुकी है, वो सामग्री सराहने के पश्चात गलती से प्रसादी सामग्री का हाथ जो है वो अनप्रसादी सामग्री में लग गया है, तो क्या वो अनप्रसादी सामग्री भी प्रसादी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? देखो, टेक्निकली प्रसादी मानी जाएगी, लेकिन लॉजिकली प्रसादी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होगा ना, तो क्या होगा कि हम सब बहुत स्मार्ट हैं, प्रभु को मिश्री की एक कटोरी भोग धरेंगे और वो मिश्री हाथ में लेंगे, या वो मिश्री की कटोरी में हाथ लगा देंगे या प्रसादी मिश्री में हाथ लगा देंगे, और वही प्रसादी हाथ जो वो सब में लगा देंगे। दाल में लगा देंगे, चावल में लगा देंगे, रोटी में लगा देंगे, शाक में लगा देंगे, खीर में लगा देंगे, मूंग में लगा, सब में वो हाथ लगा देंगे और कहेंगे कि देखा मैंने क्या बोला, प्रसादी है या नहीं? कैसे हुई? प्रसादी हाथ मैंने लगा दिया, प्रसादी हाथ लगा दिया है, टेक्निकली प्रसादी हो गई है क्योंकि प्रसादी हाथ लग गए। लेकिन प्रसादी तब मानी जाएगी जब वो प्रभु को अंगीकृत हो। वो प्रसादी कैसे हुई कि प्रसादी का हाथ लग गया, मतलब अब वो प्रभु को धरने लायक नहीं रही। और प्रभु को धरने लायक नहीं रही है तो उसमें अब वो समर्पित मानी जाएगी। वो प्रसाद कैसे हुई कि वो समर्पित हो चुकी, प्रभु को विज्ञप्ति करके और अरोगाई नहीं गई है, महाप्रभु जी की कहानी देकर के अरोगाई नहीं गई। तो लॉजिकली प्रसादी नहीं हुई है, लेकिन टेक्निकली वो प्रसादी हो गई। आप समझ रहे होगे मेरी बात को? क्योंकि हमें लॉजिकली भी प्रसादी करवानी है, क्योंकि वो वस्तु प्रसादी हो सकती है, वो सामग्री प्रभु को भोग आ सकती है। तो जो सामग्री प्रभु को भोग आ सकती है उसके लिए कभी हमें ये विचार नहीं करना है कि ये वस्तु हम कहीं पे हाथ प्रसादी ठाकुर जी को मिश्री की कटोरी भोग कर। जैसे बहुत सी बात वैष्णव ये पूछते हैं कि भाई सब वस्तु में प्रसादी मिश्री पधरा दे तो वो वस्तु प्रसादी हो जाती है या नहीं हो जाती है? वो लॉजिकली प्रसादी नहीं होती है, लेकिन टेक्निकली वो प्रसादी हो जाती है। जब वो लॉजिकली प्रैक्टिकली जब वो प्रसादी हो सकती है तो फिर टेक्निकली उसे प्रसादी करने का कोई औचित्य नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। प्रभु को कोई वस्तु जब सन्मुख नहीं करी जा सकती, जैसे कि हम नई गाड़ी लेकर के आते हैं, हम नई गाड़ी में कई वैष्णव ऐसा पूछते हैं कि जब रथ यात्रा हो सकती तो गाड़ी यात्रा क्यों नहीं हो सकती? प्रभु को नई गाड़ी में पधरा करके और जब घुमाने लेकर के गए तो हम ऐसे घुमाने लेकर के जा सकते, तो घुमाने नहीं लेकर के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी की ये रीत नहीं। तो वहां पे आज्ञा के अभाव से लॉजिकली आप उसे प्रसादी नहीं करवा सकते, नहीं करवा पाएंगे, लेकिन टेक्निकली उसे प्रसादी कर सकते, समर्पित मान सकते। जैसे नई गाड़ी आती है, नया कंप्यूटर आता है या नया टीवी आता है, तो क्या हम नए कंप्यूटर के सामने ठाकुर जी के सामने नया कंप्यूटर ना करेंगे ऑन? कंप्यूटर आया, नया पीसी आया, नया लैपटॉप आया, नया मोबाइल आया, ऑन ठाकुर जी के सन्मुख में आरसी की तरह रख दिया। आज ठाकुर जी के सन्मुख में ये नया कंप्यूटर है या ये नया लैपटॉप है, तो क्या है कि ये प्रसादी हो जाए, इसलिए मेरी इच्छा है कि देखो तुम्हें काम करो, ठाकुर जी को देखो, या ठाकुर जी को कहें आप इसमें देखो, तो ये प्रसादी ऐसे थोड़ी हो जाए। प्रभु लायक है कि नहीं उसका विचार करना पड़ेगा।
प्रभु लायक हो या ना हो, लेकिन प्रभु को समर्पित तो हो सकता है। तो नया कंप्यूटर आए, समझो नया टीवी आया, नए टीवी के सामने नए टीवी का कनेक्शन लगा, उसमें सीरियल चालू की महाभारत, और उसमें अपन ने वो समय में अपन ने बिठा दिया ठाकुर जी को सन्मुख में, देखो देखो आपने क्या लीला कर, देखो देखो क्या गीता जी का उपदेश किया है, वाह। फिर हम कहें आज हमारा टीवी प्रसादी हो गया क्योंकि ठाकुर ने टीवी देख लिया। ऐसे ऐसे प्रसादी नहीं होता है। सांप्रदायिक भाषा में अगर कहा जाए समर्पित और प्रसादी या अधरामृत, इन दोनों में यही भेद है, टेक्निकली और लॉजिकली आप मान लीजिए। तो जहां पर कोई सामग्री लॉजिकली उसका भोग धरा जा सकता है, वहां पर आपने टेक्निकली प्रसादी सामग्री को छी करके उसमें हाथ लगा दिया, तो उससे टेक्निकली तो वो प्रसादी हो चुका है, लेकिन लॉजिकली नहीं हुआ। लॉजिकली हो सकता है तो हमें टेक्निकली उसे प्रसादी नहीं करना है, तो वहां पर हमारी गलती हुई। प्रसादी उसे माना जाएगा, बल्कि हमें उसका एक ताप होना चाहिए हृदय में कि हम यहां पर अपनी सावधानी चूके, हमारा ध्यान नहीं रहा, हमसे गलती हुई है, तो हम ऐसी गलती न दोहराएं, इसका विचार हमें करना चाहिए। यद्यपि वो सामग्री प्रसादी हो चुकी है, लेकिन लॉजिकली वो ठाकुर जी को भोग नहीं आ सकी, उसका पश्चाताप, उसका ताप होना चाहिए। पश्चाताप का हमारा ताप होना चाहिए। देखो कितनी सुंदर सामग्री थी, ठाकुर जी को भोग नहीं है, हमसे अपराध है, हमसे सावधानी नहीं रहती, इसका ताप होना। तो इसका विचार हम करें, सावधानी रखें। और दूसरा प्रश्न जो है वो मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो आज मैं एक ही प्रश्न का प्रति उत्तर दे पाया हूं। आगे जरूर अपन विचार करेंगे अन्य प्रश्नों पर ही। आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाली है। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, प्रभ जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, साधन और नहीं आकली में वासु होय निवेरो, सुर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल खोचेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीराज धरण की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे